मैं सबसे पहले आता हूं जाहिद खान साहब के पास। जाहिद खान साहब, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, बल्कि मेन आपके पास इस हुकूमत है और हुकूमत की ही सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी होती है। अब आप मुझे बताइए कि सर, इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम कहा जा रहा है कि बहुत कमज़ोर हो चुका है, तबाह हो चुका है, इदारे इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम मुसलसल बढ़ रहा है और मौशी बहरान, हुकूमत की तरक्की रुक चुकी है, इतना बहरान है। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की ऐसी क्या पॉलिसी होनी चाहिए? पहले तो हुकूमत हो, सियासी जमातें हों, कि उनकी क्या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या ऐसा अमल होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करे, पाकिस्तान में जो निज़ाम जमहूरियत है वो मजबूत हो, पाकिस्तान की आवाम जो असल ताकत है वो अपनी जगह पर आए और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जा सके। जी, क्या कहते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़्यादा अपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा बिल्कुल यही इस वक्त मुल्क का सूरत हाल है और हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई हल ढूंढे। एक बात से इख्तिलाफ है क्योंकि हम तीनों हुकूमत में हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हुकूमत में है और दो मैं सेंटर में हूँ और चांडियो साहब सपोर्टर से। लेकिन बात ये नहीं है, बात यही है। आज मैं एक वाकया बताता हूँ फिर आपके इस पे आता हूँ। आज सेनेट के स्टीयरिंग कमेटी कम्युनिकेशन का एक इजलास हुआ जिसमें एक खातून थी और जो कम्युनिकेशन का मिनिस्टर है उसने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है उस खातून की, और यहाँ तक कहा कि वहां पे जितने भी सेनेटर्स बैठे होते कहते अब सारे चोर है। एक मिनिस्टर कहता है कि अब सारे चोर है, ये अलमिया है इस मुल्क के लिए। मैं 2 दफा सेनेटर रहा हूँ, चांदी साहब भी रहे, ये सी सूरत हाल कभी हमने नहीं देखा है कि स्टैंडिंग कमेटी में, और हल्की स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो भी एक सीनियर पॉलिटिशियन है, परवेज रशीद साहब। उससे तो ये तो नहीं रख सकते हैं कि वहां पे बैठकर एक खातून सेनेटर्स का एक मिनिस्टर बेइज्जती करेगा और वो सुनेगा। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए अनहोनी है। और उसका सही सवाल था कि कहीं पे एनएचए का पैसा लगा है और किसी जो सोसाइटीज थी सोसाइटीज के साथ कोई रोड बनाए, उसका सवाल हुआ कि ये क्यों बना, तो उस पे उसके साथ जो बेइज्जती हो गई वो सारे कल टीवी पे बाहर अभी आई हुई और चल रहे। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम सियासतदानों के हाल यहाँ तक पहुंच गए, तो आप बताएं कि फिर मुल्क कैसे चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आपने बात की, क्योंकि हम हुकूमत में हैं, हुकूमत का फर्ज बनते हैं कि हम अपोजिशन को या जो पार्टीज है उसको इनवाइट करें, और सबसे पहले इदारे बाद में आते हैं। पहले तो पॉलिटिशियन बैठ जाए ना, वो कोई एक रास्ता ढूंढे, एक रास्ता निकाले, तो फिर जाके इदारों के साथ बात हो सकती है। जहां तक हमारे जुडिशली 47 से लेकर आज तक ठीक नहीं है। अगर कोई कहे कि इससे पहले बेहतर था, तो कोई बेहतर नहीं था, सारे भी गलत फैसले करते। गुड टू सी यू ये लोग कहते रहे, ये भी वही हरकतें कर रहे थे। तो मैं यही समझता हूं कि जी इस पे सारी जिम्मेवारी इस वक्त जो हम पॉलिटिशियंस है, जो बड़ी पार्टीज हैं उनकी भी, और अगर छोटी पार्टी भी है, तो सब मिल बैठकर एक रास्ता ढूंढना होगा ताकि इस बुरहान से, ये जो मुल्क जिस बौर में फंसा हुआ है, इसको कैसे निकाला जा सके। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की और पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि मुल्क को निकालना या मुल्क को चलाना इनका काम होते हैं। इदारे फिर उनको ये इतने ताकत और पावरफुल होने चाहिए कि इदारे इनको फॉलो करें, ये नहीं कि हम इदारों को फॉलो करें। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये सूरत हाल है कि 2-3 दफा तो मरकजी हुकूमत ने किया है और दोबारा ये करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए। और जो आपने बात की कि जो कुछ हुआ है वो तो हो गया है, अब अगला क्या करना है, इस मुल्क को इस मुश्किलात से कैसे निकालना है। सियासी अदम इस्तेकाम में मैशत बैठ चुका है, उठ नहीं रहा है, महंगाई उरूज पे है, बेरोजगारी उरूज पे है, इंडस्ट्री हमारे बंद हो चुकी है, ये सूरत हाल है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे हुकूमत में है या नहीं है, चाहे बाहर बैठे हुए, लेकिन उसके लिए मिल बैठकर एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जिसको गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहो या कुछ भी कहो, लेकिन एक सोल्यूशन निकालना होगा। अगर वो नहीं निकालेंगे तो मुश्किलात में आगे धंसते जाएंगे। सबसे बड़ी दहशतगर्दी का सामना हम कर रहे हैं। हमारे दोस्त सुबह तो बिल्कुल दहशतगर्दों की मिन्नत है। मैं अभी देर से होकर आया हूँ डॉक्टर साहब, आपको पता है वहाँ जो सूरत हाल है, जो मैंने देखा है, आंखों देखा हाल, आप अगर आप देखें तो इंसान लरज जाता है कि क्या बनेगा जो सूरत हाल जिस तरीके से बढ़ती जा रही है।